जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2025। जी हाँ, फ्री कोचिंग और फ्री हॉस्टल सुविधा आपको दी जाएगी। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं भाई। बिल्कुल साहब, बहुत सारा इंतजार हो चुका है, लंबा इंतजार किया है विद्यार्थियों ने, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो भाई आपके लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सरकार पूरा खर्चा वहन करेगी, हॉस्टल सुविधा भी मिलेगी, कोचिंग भी फ्री करवाई जाएगी और कोचिंग भी बड़ी संस्थानों की कोचिंगों में आपको फ्री कोचिंग के बैच दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साहब कोई छोटी मोटी कोचिंग में बैठा देंगे और अपन कोचिंग करवा देंगे ना। बहुत ही नामी हैं कोचिंग संस्थान, जो बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, जो रिजल्ट देने का काम करती हैं, उन कोचिंग संस्थानों में आपका चयन किया जाएगा। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, क्या है पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसको समझेंगे अच्छी प्रकार से सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको समझते हैं अच्छी प्रकार से और देखते हैं पूरी जानकारी को। राजस्थान अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2025, कोचिंग एंड हॉस्टल सुविधा बिल्कुल फ्री। फॉर्म शुरू हो गए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका रहेगा और सब फ्री में कोचिंग करो आराम से। हॉस्टल सुविधा भी मिलेगी थान। चलो साहब, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका नोटिस वगैरह नोटिफिकेशन जो भी है वो उसको देखेंगे। ये देखो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि ये जो है तुम्हारा ये नोटिस जारी हो चुका है और बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन संपूर्ण है वो वाला। ये तो देख सकते हो आप शॉर्ट वाला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से, पहले तो क्या किया गया था, कोचिंगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे कि भाई जो भी कोचिंग इस योजना में भाग लेना चाहती है वो फॉर्म जमा करे या जो है आवेदन करे। लेकिन अब इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन करवाए जा रहे हैं कि जो भी लड़का या लड़की, महिला या पुरुष फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होगा भाई। किसके बेस पर? परसेंटेज बेस पर। वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि फॉर्म शुरू हो गए हैं भाई। कब से फॉर्म शुरू हैं तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं, ये है भाई तुम्हारी अपने आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे और इसके द्वारा विभागीय SJMS SMS ऐप CM अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक करके दिनांक 1 फरवरी 2025 से दिनांक 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 1 फरवरी से और 10 फरवरी तक क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं साहब। 1 फरवरी से लगाकर 10 फरवरी तक फार्म भर देगा। और ये जो खबर है आपको ये कहाँ पे मिलेगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम पर आपको सारी की सारी जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी खबरें आती हैं, वो सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है साहब, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ये देखो भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल जो जारी हो चुका है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये लो साहब, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। अच्छी प्रकार से आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होंगी। ये वही है, सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन G31 राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र जयपुर, विज्ञप्ति। ठीक है, ये वही है भाई, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग का प्रोफेशनल कोर्स हेतु। अब इसमें आप देख सकते हो, ये रही दिनांक जो आप यहाँ से विभागीय SJMS SMS ऐप CM अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक करके दिनांक 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है फ्री में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है साहब, और अब आगे बात करते हैं इसमें जो भी चीज़ें हैं। इसका उद्देश्य क्या है साहब?
ये फ्री कोचिंग करवाने का उद्देश्य ये है कि भाई योजना का उद्देश्य राज्य के युवा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाकर रोजगार मुख योग बनाने हेतु समान अवसर प्रदान कर, कि भाई हम गरीब हो चाहे अमीर हो सभी को बराबर करना चाहते हैं और सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए गरीबों को भी मौका मिले, सभी को मौका मिले। जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उनको हम ये कोचिंग फ्री करवाएंगे साहब, ठीक है साहब। और इसमें भी आप देख सकते हो ये जो यूपीएससी की अगर आप करते हो, अरे भाई एक मिनट, यूपीएससी की अगर आप करते हो तो फिर आप कितने पैसे तक की आपको कोचिंग फ्री में करवाई जाएगी वो चीज़ें हम देखेंगे। जैसे भाई यहाँ पर आगे चलते हैं, ये रहा, ये देखो साहब, एक मिनट भाई थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यूपीएससी की अगर आप करते हो तो 75,000 रुपए तक की कोचिंग आपको फ्री करवाई जाएगी 1 साल तक, जिसमें 12वीं में 60% होनी चाहिए और स्नातक में अध्ययनरत होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। 450 सीटें हैं भाई यूपीएससी की। स्नातक में अगर आप अंतिम 2 वर्षों में भी अध्ययनरत हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, सेकेंड ईयर में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी की यानी कि आरएएस वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपए तक की कोचिंग आपको फ्री करवाई जाएगी 1 साल के लिए। 12वीं में 60% और स्नातक में अध्ययनरत होना चाहिए। 900 सीटें यहाँ पर आपको मिलेंगी साहब, ठीक है। और जैसे एसआई वगैरह की भी आप करना चाहते हैं, आरपीएससी से संबंधित जो भी एसआई वगैरह की 3600 ग्रेड पे की जो नौकरियां होती हैं उनमें आपको 20,000 रुपए तक की 6 महीने की कोचिंग फ्री करवाई जाएगी। 12वीं में 50% होनी चाहिए, स्नातक में आप अध्ययनरत हो तो आप फॉर्म लगा सकते हो। 2100 सीटें आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है जी। और साहब 12वीं में कम हुई तो फिर फॉर्म कौन भर पाओगा। रीट की करोगा तो 15,000 रुपए तक की 4 महीने की कोचिंग फ्री करवाऊंगा। 12वीं में 50% होनी चाहिए, बीएड या बीएसटीसी आपकी होनी चाहिए। तो अब तो रीट को सब फॉर्म भर लिया, एग्जाम ही बड़ो से 27 फरवरी तो फिर परीक्षा दे लेंगे, अब कैड कोचिंग करांगा मैं। लेकिन भाई जो मान लो आगे के लिए करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। 2850 सीटें हैं इसमें, ठीक है साहब, बिल्कुल। आगे और भी जो भर्तियां हैं जैसे पटवारी हो गई, एलडीसी हो गई, इन 2400 ग्रेड पे की जो भी नौकरियां हैं 3600 ग्रेड पे तक की, उनकी सबकी तैयारी कर सकते हो। 10,000 रुपए तक की 4 महीने आपको कोचिंग फ्री करवाई जाएगी। 12वीं में 50% होनी चाहिए और स्नातक में अध्ययनरत हो, RSCIT कोर्स आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3600 सीटें इसमें दी गई है। कांस्टेबल की करवो चाहो तो 10,000 रुपये की 4 महीने की कोचिंग करवा देंगे। 10वीं में 50% पूरी होनी चाहिए, 10वीं में 50% बनी हुए तो थे फार्म लगा दो। 2400 सीटें हैं। और साहब इसमें चयन कैसे होगा, तो चयन मैं बता दूं परसेंटेज बेस पर होगा। और परसेंटेज बेस पर कैसे, जैसे कांस्टेबल परीक्षा है तो कांस्टेबल में 12वीं पास है, ठीक है, और 12वीं प्लस में सीईटी भी होनी चाहिए ना, सीईटी भी होनी चाहिए। तो फिर आप इसमें 10वीं मांगी गई है कि भाई 10वीं 12वीं में, तो 10वीं की परसेंटेज बेस पर ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 10वीं में मान लो थारी 80 बनी हुए, 70 बनी हुए, तो फिर उनके अनुसार ही थानो चयन करा जाएगा। और दूसरी बात है कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल में कितने फॉर्म आते हैं, जैसे मान लो कांस्टेबल में जितने भी फॉर्म आ रहे हैं वो परसेंटेज बेस पर और कैटेगरी वाइज। कैसे साहब, कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी, ठीक है। जनरल वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जनरल वाले नहीं भर सकते हैं साहब, ये चीजें ध्यान रखना। जनरल के लिए कोई मौका नहीं है साहब। जनरल को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये फॉर्म लगा सकते हैं, जनरल वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और हर भर्ती में जैसे ये तुम्हारी पटवारी की, कनिष्ठ सहायक की ये है तो इसमें देखो 4 महीने की कोचिंग फ्री है। कांस्टेबल में 4 महीने की, तो इसमें जो फॉर्म भरोगे उसमें कैटेगरी वाइज छूटेगी। कांस्टेबल वाले जितने भी फॉर्म भरेंगे तो कांस्टेबल की ही छूटेगी अलग से कैटेगरी वाइज कि भाई इतना की ओबीसी कितनी गई, एससी एसटी कितनी गई, ठीक है। इस प्रकार से ये सीटें हैं 2400 आपकी कांस्टेबल में, पुलिस की। चलो साहब, और ये देखो एसएससी के लिए, एसएससी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 40,000 रुपए तक की आपको यहाँ पे जो करवाई जाएगी वो ये रहेगी सीडीएस के लिए, ये ठीक है, यूपीएससी से संबंधित। और जो एसएससी होती है अपनी जो सिलेक्शन कमीशन वाली, उसमें 25,000 रुपए की कोचिंग करवाई जाएगी 1 साल के लिए। 12वीं में 50% होनी चाहिए और 900 सीटें आपके यहाँ पे दी गई हैं साहब, ठीक है साहब। चलो जी, और आगे जो बात करते हैं इसमें
जेई नीट वगैरह, ये स्लेट वगैरह, इनके लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे क्लेट हो गया, क्लेट के बाद में जेई हो गई, नीट हो गई, इनमें भी ये 70,000 55,000 तक की 2 साल की कोचिंग करवाई जाएगी। 12वीं में उत्तीर्ण हो, ठीक है, और 10वीं में 50% हो, 12वीं पास हो, ठीक है, या फिर भाई 12वीं में अध्ययनरत हो, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12,000 सीटें यहाँ पर दी गई हैं मेडिकल की, ठीक है। और क्लेट में भी 40,000 रुपये, यहाँ पर 25,000 रुपये, ये भी 600 सीटें हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलो सब आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है। अब कौन कौन सी कैटेगरी के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं उसके ऊपर बात हम कर ही चुके हैं। जनरल को छोड़ के सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है साहब। बाकी भाई आपको वहाँ पर कोचिंग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो वहाँ पे आपका पैसा कोचिंग वालों के पास सरकार भेज पाएगी, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आगे बात करते हैं। सरकार खुद वहन करेगी आपका खर्चा। आपका नंबर अगर जिस कोचिंग में आ गया तो उस कोचिंग संस्थान में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ कर के जरूरी नहीं है कि साहब मारो सिलेक्शन ही हो जाएगा कि भाई देखो वो तो तैयारी करवाएंगे आपको, ठीक है। तैयारी के अनुसार फिर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी तैयारी शानदार है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। ये देखो अभ्यर्थियों की पात्रता। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। कोई कैंडिडेट ये नहीं कहेगा कि साहब हरियाणा वाला भी भर देंगे, यूपी वाला भी भर देंगे, ना, केवल राजस्थान वाला ही फॉर्म भरेगा। और SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो कैंडिडेट हैं, विशेष योग्यजन हैं, वो भी सब फॉर्म भर सकते हैं। विशेष योग्यजन सब जनरल के हुए तो वो भी भर पाएंगे फिर तो, क्योंकि उनके पास में सर्टिफिकेट है, विशेष योग्यजन है, दिव्यांग हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी जिनके माता पिता या अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं हैं, सरकारी नौकरी में कोई परिवारजन नहीं होना चाहिए, और उनके माता पिता अभिभावक जो हैं उनकी सालाना आय 8 लाख रुपए तक ही हो, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम तो चाहिए सब 1 लाख ही है हमारी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख होनी चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। और दूसरी बात, विद्यार्थी के द्वारा पहले राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, वो इसमें फॉर्म भरेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब हमने पहले भी इसका लाभ ले लिया था, दोबारा भी ले लेंगे, ना, एक बार ही मिलेगा लाभ, ठीक है साहब। ये चीजें हो गई क्लियर, ठीक है जी। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम आयोग, बोर्ड, अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी कोचिंग योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। आप कोई भी कर्मचारी नहीं होने चाहिए साहब, ठीक है, किसी भी प्रकार के, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है साहब। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण न्यूनतम योग्यता के आधार पर, अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में CBSE एंड अदर बोर्ड द्वारा प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज बेस पर लेंगे भाई आपको। योजना के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु आवेदन करते समय पोर्टल पर उस पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में से विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्येक के लिए प्राथमिकता क्रम भरा जाना अनिवार्य होगा कि भाई हमें कौन कौन सी कोचिंगों में कोचिंग करनी है। ये आप सीरियल से भरोगे। नंबर 1 पर उत्कर्ष दे दिया, नंबर 2 पर स्प्रिंग बोर्ड दे दिया, नंबर 3 पर अभिज्ञान दे दिया, नंबर 4 पर सुभाष सारण जी की दे दिया, आया देगा थे, नंबर 5 पर जो है आशु जी की दे दिया। आया कोचिंग अन्यथा क्रम से भरना पड़ेगा। जिस कोचिंग में तुम्हारा नंबर आएगा उसी कोचिंग में आपको जाना पड़ेगा, और बायोमेट्रिक हाजिरी आपको लगानी पड़ेगी, डेली जाना पड़ेगा साहब, ठीक है। छुट्टी करोगा जिस दिन छुट्टी कटेगी, हाँ, हाजिरी नहीं लगी तुम्हारी। जिस दिन 30 हाजिरी पूरी होंगी उसी दिन सरकार उस कोचिंग के पास फीस डालेगी आपकी, ठीक है साहब, बिल्कुल साहब, ये चीजें हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये चीजें हैं कि लक्ष्यों के दायरे में योग्यता, सह वरीयता, मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर कोचिंग संस्थान का आवंटन किया जाएगा। किसी कोचिंग संस्थान की वरीयता भरने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम योग्यता की परीक्षा में एक समान प्राप्तांक हो तो उन अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लो बराबर हुई थारी परसेंटेज, 2 बच्चे हैं, दोनों की बराबर परसेंटेज हैं और उसी कोचिंग में है, तो अब किसका प्रथम प्राथमिकता में नंबर आएगा? जिसकी एज ज्यादा होगी उसको लिया जाएगा, ठीक है साहब। ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, बिल्कुल साहब। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी का जिस वर्ष हेतु चयन हुआ उसको उसी शैक्षणिक सत्र में विभाग के द्वारा निर्धारित अवधि में विद्यार्थी द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में आधार बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से ज्वाइन किया जाना होगा। आवंटित कोचिंग संस्थान में एक बार ज्वाइन कर लिए जाने के उपरांत विद्यार्थी आगामी सत्रों में योजना के अंतर्गत नवीन आवेदन कर योजना का पुनः लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके संबंध में पोर्टल पर स्वतः चिन्हीकरण समुदाय समुचित प्रावधान होगा। यानी कि मान लो एक बार थारू कोचिंग में नंबर आ भी गयो
और थे उड़े तुरंत थाने ज्वाइनिंग देंगे कि चलो भाई अब इस कोचिंग में आप पढ़ो, और फिर थे बीच में छोड़ दिया कि साहब ना मेरे तो या काम होगो, मेरे तो ब्याह होगो और मेरे तो जानो ही पड़ेगा, मैंने तो साहब ब्याह में तो फिर बताओ नहीं मेरा ब्याह कौन होएगो फिर हैं। तो अगर कोई भी कंडीशन आ गई और फिर आपने बीच में कोचिंग छोड़ दी और अब तुम दोबारा से कोचिंग के लिए कभी फॉर्म भरना चाहोगे तो नहीं भर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर नंबर आ गया है तो आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी साहब, नहीं करोगा तो नहीं करो, तो फिर मना करो, फिर आगा के लिए भी कौन कर सकोगा थे, ठीक है बिल्कुल साहब। फिर कुछ कहेंगे भी साहब कोई बात ना साहब कर लेंगे, फिर पैसा लग जाएगा और तो क्या करा, हाँ ठीक है। और ये देखो यहाँ पे देखो योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम वार, परीक्षा वार, श्रेणी वार, वर्ग वार, राज्य स्तरीय लक्ष्य के अनुसार सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थी द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि परीक्षा वार, जैसे पुलिस वाला एक साइड में होगा और RAS वाला एक साइड में होगा, ठीक है, UPSC वाला एक साइड में होगा, इनकी सबकी श्रेणीवार, यानी कि श्रेणीवार को मतलब कैटेगरी वार इनकी छूटेगी भाई। श्रेणीवार का मतलब है RAS में जितना भी फॉर्म भरा तो इनमें OBC का कितना, MBC, EWS, SC ST का कितनी परसेंट गई, इनकी सबकी अलग अलग छूटेगी साहब, ठीक है जी। ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। और इसका जो नोटिफिकेशन है ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा भाई। कहाँ पे मिलेगा साहब? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेंगे भाई। अब चलो साहब कुछ और भी जो चीजें हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो जरूरी दस्तावेज 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड होगा, जन आधार कार्ड हो गए, यही तुम्हारी लगेंगी और कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जैसे कोई स्नातक वाले की करेगा तो स्नातक वाले की लगाना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो। कंप्यूटर वाला है तो कोर्स भी लगाना पड़ेगा। अब देखो इसमें भुगतान प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये देख सकते हो आप। भुगतान प्रक्रिया, मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग संस्थान में आधार आधारित बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से ज्वाइनिंग किया जाएगा और उसके पश्चात कोचिंग संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम परीक्षा का बैच प्रारंभ करने के पश्चात लाभार्थी द्वारा कोचिंग में वास्तविक नियमित उपस्थिति की दिनांक से 30 दिन की अवधि पूर्ण होने के ऑनलाइन सत्यापन पश्चात ही नियम अनुसार कोर्स हेतु देय कुल राशि का 60% प्रथम किस्त के रूप में और संबंधित परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर नियम अनुसार कोर्स हेतु देय कुल राशि का 35%, यानी कि पैसा जब भी देगी सरकार जब थे 30 हाजिरी पूरी कर देगा बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ कि साहब हमने हमारे बैच में क्लासें लेना शुरू कर दिया है, हम आ रहे हैं, डेली हमारी हाजिरी हो रही है, बायोमेट्रिक हो रही है, तो ही फिर 30 दिन पूरे होने के बाद 1 महीना हो जाएगी था क्लास लेता, फिर सरकार 60% पैसा डाल देगी कोचिंग वाला ने कि ले भाई बच्चा का 60% पैसा पकड़ और इन्हें पूरी तैयारी करवाओ। ठीक है साहब, ये चीजें हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कोचिंग हैं वो ऐसी कोचिंग हैं, जैसे देखो मेडिकल प्रवेश नीट में 5% सिलेक्शन, इंजीनियरिंग में 5% सिलेक्शन, क्लैट में 8% सिलेक्शन, और ये जो भी हैं तुम्हारी इसमें 8% सिलेक्शन, बैंकिंग वगैरह, बीमा वगैरह, SSC वगैरह में 8% सिलेक्शन देने वाली कोचिंगें होंगी यहाँ पर। पटवारी, ग्राम सेवक, इनमें सब में 5% सिलेक्शन देने वाली कोचिंगें हैं, वो कोचिंगें यहाँ पर चुनी गई हैं सब, ठीक है। RPSC UPSC के लिए 2% सिलेक्शन देने वाली जो कोचिंगें हैं वो कोचिंगें हैं यहाँ पर भाई, ठीक है। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, सभी साथी तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो एकदम सही भरें, अपने दस्तावेज एकदम सही प्रकार से लगावें ताकि आपको कोई परेशानी ना होवे। कोई भी फिर भी समस्या है तो आप इंस्टा के माध्यम से हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ओमवीर योजना के चैनल पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और ओमवीर रोजगार के ऊपर, ओमवीर रोजगार ओमवीर रोजगार के ऊपर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो सभी साथी इन दोनों चैनलों से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे भर्तियों की जानकारी पा सकते हैं और यहाँ पर सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको सरकारी योजनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ों की जानकारी दी जाती है, एकदम फैक्ट तरीके से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।